वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेस। आज अपना टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। लास्ट क्लास में अपने देखा था वैद्युत बल, कूलाम के नियम से जो अपने बल निकाला था वो, उसके आगे का टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले वो वीडियो देखे, फिर ये देखना, ये तो ये समझ में नहीं आएगी। देखो, अध्यारोपण क्या होता है? अध्यारोपण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दूसरे पर अध्यारोपित करना, यानी ओवरलेप करना। ये है इसके ऊपर ओवरलेप करना। सीधी सी चीज़ मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये तो कोई आवेश है, बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था वो अपन ने निकाला था। अब यहाँ तो दो चीज़ थी, अगर यहाँ पे कोई एक तीसरी आवेश यहाँ पे भी हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी इसकी कि आवेशों के किसी निकाय में, निकाय मतलब ये जिस पर अपन अध्ययन कर रहे हैं उस निकाय में आवेशों के तीन आवेश Q1, Q2, Q3। तो आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उस निकाय में मौजूद अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको समझाता हूँ। क्या बोला मैंने? आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उस निकाय में मौजूद अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझाते हैं। मान लो कोई तीन आवेश है अपने पास, Q1, Q2, Q3। बीच की दूरी ये है, तीनों के बीच की। अपन को Q3 पर बल निकालना है। कूलाम के नियम से अपन को Q3 पर बल निकालना है। देखो, Q3 मान लो तीनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों पे के कारण बल यहाँ पे लगेगा प्रतिकर्षण का, इन दोनों के कारण यहाँ पे लगेगा। यानी कि ये वाला कौन सा हुआ? Q13 और ये Q23। तो जो नेट बल होगा इस पे वो क्या होगा? Q13 प्लस Q23। लेकिन ऐसे करेंगे तो ये बीजगणितीय योग हो गया। बीजगणितीय योग नहीं होता, इसमें होता है सदिश योग। वेक्टर लगाते हैं। अब सदिश योग को कैसे हल करते हैं वो भी आना चाहिए आप पे। सदिश योग को हल करते हैं जैसे कि f है, इसको अपन F1 कह देते हैं, ये F2, यानी यहाँ से अपन का F1 आ जाएगा, इसका इस आवेश से यहाँ से F2 आ जाएगा। तो टोटल F नेट क्या होगा? F नेट होगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये सदिश योग होता है। सदिश योग करते हैं जब भी दो वस्तुओं का, तो इस फॉर्मूले से करते हैं। कोई भी दो, थीटा क्या है इसमें? थीटा है इन दोनों के बीच का कोण। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री होगा, जो कि इन दोनों के तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अपने पास कोई भी आवेश है, उस पर अपन बल निकालना चाहते हैं, तो उस पर पहले तो जितने और आवेश है निकाय में, वो जितना भी बल लगा रहे हैं वो अलग अलग निकाल लो, फिर उनका सदिश योग कर दो। बीजगणितीय योग नहीं करना है, सदिश योग करना है। सदिश योग ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट बराबर होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट। ये सदिश योग है। और दो वस्तुओं के लिए देखें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं फिर बताता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये 60 डिग्री का कोण है तीनों,
माइनस क्यू आवेश है, इस पे भी माइनस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है। अब अपन से कोई प्लस क्यू पर नेट बल निकालो, नेट बल एफ निकालना है टोटल। तो अपन कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी ए मान लो तीनों की, है ना। देखो ये दोनों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा यानी बल इधर लगेगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बल इधर लगेगा। ये वाला बल कितना होगा, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर कि दोनों क्यू सेम है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अपन फॉर्मूला कौन सा लगाया अपन ने कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नेगेटिव को नहीं देखते, नेगेटिव क्या बताता है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये भी यही होगा। ये F1 दे देते हैं इसको, ये F2, के की जगह के Q1 Q2 ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब ये दोनों 60 डिग्री यानी अब अपन को एफ नेट निकालना है। एफ नेट क्या होगा, F1 प्लस F2। ठीक है, ये होगा। अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन ये। अब इस फॉर्मूले में ही चलो पहले पूरा करके दिखाते हैं, फिर एक आपको ट्रिक भी बताएंगे शॉर्ट फॉर्म। पहले पूरा बताता हूँ। एफ नेट बराबर अंडर रूट में इस फॉर्मूले में जमाते चलो मान F1 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान यहीं पे जमा देता हूँ, 1/2 होता है। इससे गया ये एफ नेट के स्क्वायर Q4 बाई E4 प्लस के स्क्वायर, ये खोलना तो आता ही होगा स्क्वायर को, के स्क्वायर Q4 बाई E4 सॉरी प्लस आपस में गुणा हो जाएंगे, ये भी यही बन जाएगा के स्क्वायर Q4 बाई A4। तीनों सेम है तो क्या आ जाएगा 3 के स्क्वायर Q4 बाई A4। इसमें से √3 अंदर ले लेते हैं, बाकी को बाहर निकाल लेते हैं। के स्क्वायर का के, Q4 का क्यू स्क्वायर आ जाएगा बाहर, E4 का ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेट बल प्लस क्यू पर कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे तो कितना लंबा हो जाएगा, इनमें एक एक को मान रखना फिर उसे निकालना, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो बताता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, सबसे पहले कंडीशन याद रखो, वो कब कब अप्लाई करनी है। अप्लाई करनी है जैसे जब ये दोनों थे, ये दोनों बल समान परिमाण के हैं। देखो के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, अगर दोनों समान परिमाण के हैं बल, तब ये ट्रिक काम आएगी। नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सी ट्रिक क्या कहती है, यदि समान परिमाण के बल हों और मान लो वो परिमाण क्या है, x है, ऐसे कह सकते हैं एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक्स बल इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, एक्स बल इधर की तरफ लग रहा है, बीच का कौन है, थीटा। ठीक है, तो
बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर थीटा का मान आप ही सोचना 0 डिग्री हो, अगर थीटा का मान 0 है तो ये एक दूसरे पे ऊपर ही आ जाएंगे, दोनों इसी दिशा में होंगे, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो F1 प्लस F2 होगा, डायरेक्ट जोड़ देना बीजगणितीय योग के हिसाब से, F1 प्लस F2। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, इस थीटा का मान 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, अब जो ये 3 है, थीटा बराबर 180, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इनमें तो अगर समान हो दोनों परिमाण या नहीं हो तो भी लगेगा ये नियम, F1 प्लस F2। जैसे 90 डिग्री हो तो अंडर रूट में F1 प्लस F2, और 180 डिग्री हो मॉड F1 माइनस F2। मॉड क्या बताता है, मॉड बताता है ज़्यादा में से कम को घटाना है। इन 3 कंडीशनों में अगर ये 3 कोण दे रखे हो आपको और परिमाण समान हो या ना हो, तब आपको यही अप्लाई कर देना है डायरेक्ट। अब मान लो ये 3 नहीं दे रखे, इनके अलावा दे रखे हैं उसने और समान परिमाण है, ठीक है, ये 3 नहीं है और समान परिमाण है, ये 3 हो चाहे ये भी हो पर समान परिमाण के भी हो, तो 3 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या होगी कि या तो 0 डिग्री दे रखा हो, 90 डिग्री दे रखा हो, 180 दे रखा हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इन तीनों में से कोई सा भी कोण नहीं दे रखा हो, अलग ही कोण दे रखा हो और समान परिमाण हो। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये कोण भी दे रखे हो और समान परिमाण भी दे रखा हो। तो पहला तो अपन ने ये बता दिया केवल कोण दे रखे हो, दूसरा केवल समान परिमाण दे रखा हो। तो अगर बीच का थीटा का मान 60 डिग्री हो, उसमें समान परिमाण हो, समान परिमाण, थीटा का मान 60 डिग्री हो, तो डायरेक्ट लगा देना अंडर रूट 3f, जैसे यहाँ पे आया था। समान परिमाण थे, थीटा का मान 60 डिग्री था, तो अंडर रूट 3 से गुना कर दिया किस चीज़ को, एक f को, कोई सा भी f ले लो, ये या ये, k क्यू स्क्वायर बटे स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर बटे स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अंडर रूट 3f, f क्या है यहाँ पे, कोई भी एक परिमाण। अगर थीटा का मान 120 हो तो केवल होगा f, केवल f, इसमें किसी का गुणा नहीं होगा। ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, यानी ये कोण दे रखे हो और समान परिमाण हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, ये 2f हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री, अंडर रूट 2f हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों समान होंगे, f और f 2f दोनों समान होंगे, अंडर रूट में 2f आ जाएगा, अंडर रूट में 2f, और थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों समान है, f में से f गया 0, आ गई तीनों, सब समझ आ गया। और कुछ डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब समान परिमाण में जैसे कि इनके अलावा भी कोण आ सकते हैं, समान परिमाण में इनके अलावा भी तो कोण आ सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो f बराबर क्या होगा, f बराबर होगा 2f cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट। अब जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, किसी पे भी लगा लो, इन पे ट्राई कर लो, इन पे ट्राई कर लो। जैसे मैं 120 पे ट्राई करता हूँ, 120 मेरे का f आना चाहिए आंसर, ठीक है। f बराबर 2f cos 120 बटे 2, 2f cos 60 हो गया, cos 60 का मान 1/2, 2f 1/2, f आ गया, सही है अपना, सही है ना। और ट्राई करोगे, 180 पे ट्राई करते हैं, f बराबर 2f cos 180/2, या अगेन f बराबर 2f cos 90, ठीक है।
अब cos 90 का मान कितना होता है बताओ। cos 90 का मान 0 होता है, 2f 0 इंटू करेंगे तो f बराबर 0। ये आ गया, समझ आ गया ना। अब एक एग्जांपल और करा देता हूँ। अब अपन ने ये तो देख लिया कि 3 आवेशों और 4 भी तो हो सकते हैं, एक 4 वाला एग्जांपल और दे देते हैं, बस इतना ही है ये टॉपिक। एग्जांपल अब अपन से ऐसे कह दी इस वाले के ऊपर नेट बल बताओ, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब वो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो जिस पर पूछा है उस पर सारे जितने भी और आवेश हैं, इस पर पूछा है तो जितने भी और आवेश हैं ये ए बी और डी वाले, उनके कारण बल को डिनोट कर लो कैसे कैसे लगेगा। जैसे कि दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण का होगा, यहाँ पे बल लगेगा एफ बी सी, सही है, लिख लो एक बार। ये दोनों है, इनके कारण ऐसे लगेगा कितना एफ ए सी, इसके कारण ऐसे लगेगा एफ क्यू सी, नहीं डी सी। अब देखो एफ डी सी और एफ बी सी, एफ डी सी बराबर है एफ बी सी के। अब कहेंगे आपको कैसे पता चला, देखो इसको लिखो, क्या लिखोगे परिमाण को, कि क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसको लिखो कि क्यू स्क्वायर, यहाँ पे दूरी कितनी है √2 है, तो √2 ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर, सही है। एफ डी सी बी सी कितनी है कि क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एफ डी सी और एफ बी सी दोनों समान परिमाण के हैं और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, समान परिमाण के 90 डिग्री पे। यहाँ पे आ जाओ, समान परिमाण 90 डिग्री कितना हो जाता है 2f, और कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, यानी यहीं पे ही आएगा। अब कंडीशन क्या आ गई, ऐसे आ गई, ये तो एफ ए सी जो था वो ये रहा, और इसी लाइन पे ही, इसी एक्सिस पे ही एफ बी और डी के कारण आ गया, तो मैं केवल नाम देने के लिए एफ बी डी कह देता हूँ, बी और डी के कारण है सी पर। ठीक है, ई की दिशा में आ गए। अब एफ ई सी कितना है कि क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ये है एफ ए सी। एफ बी डी कितना है, √2f होगा, √2f कितना है अपना, ये रहा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो ये आ गया √2 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब ये देखो दोनों के, पहले तो आपको ये देखना है दोनों के परिमाण समान है या नहीं है, है नहीं है, नहीं है ना, दोनों के परिमाण समान नहीं है। फिर आपको देखना है दोनों के परिमाण समान होते हैं या तो इस कंडीशन में से होता है या इसमें से होता है, दोनों में से नहीं है। अब फिर आपको देखना है इन 3 कोणों पे दे रखा है क्या, हाँ भाई 0 कोण पे दे रखा है, इसमें आ रहा है 0, तो 0 को हल कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं बीजगणितीय हिसाब से। तो इसको भी अपन जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे वो देखो, एग्जाम्पल के सामने लिख देता हूँ, दिख रहा है ना। एफ नेट बराबर कितना आएगा,
एफ ई सी प्लस एफ बी डी। ई सी कितना है के क्यू स्क्वायर बटे 2a² प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बटे a²। ठीक है, इसे अपन को हल करना है। अब हल करने के लिए क्या है, कॉमन ले लो जो जो आ रहा है। के क्यू स्क्वायर बटे a² कॉमन आ गया, बचा क्या 1/2 प्लस √2। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करने पर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बटे a², कोष्टक में ले से आएगा 2 एन 1 प्लस 2√2। बस यहीं तक छोड़ दो आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलो एक टॉपिक और बता देता हूँ, कूलाम के नियम की सीमाएं। क्या कूलाम के नियम की सीमाएं, छोटा सा है। कूलाम के नियम की सीमाएं मतलब जो अपन ने लास्ट चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ा था, वो कब कब अप्लाई होगा वो देखना है अपन को। उस नियम को अपन कब कब अप्लाई कर सकते हैं। पहला, यह नियम कूलाम का नियम तब अप्लाई होगा, यानी जो अपन फोर्स निकाल रहे हैं ना, ये अभी जो भी नियम से निकाल रहे हैं, के क्यू स्क्वायर बटे a² फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये कब कब लगेगा। ये लगेगा जब आवेश जो है ना वो बिंदुवत हो, आवेश बिंदुवत हो, पहला। दूसरा, आवेश स्थिर अवस्था में हो। स्थिर अवस्था में हो। पहला तो आवेश बिंदुवत होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए, और आवेश स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, गतिशील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, आवेशों के मध्य की दूरी, ये दो आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, इससे अधिक क्यों होनी चाहिए। आपने एटम परमाणु की त्रिज्या पढ़ी कितनी होती है, पढ़ी हो तो आपने, यही होती है। तो इससे तो एक एटम से तो दूर होना ही चाहिए, क्योंकि ये केंद्रीय बल है। केंद्र से मिलाई गई दो वस्तुएं अगर बिल्कुल पास पास भी रखी हैं तो भी दोनों को मिलाएंगे तो भी इसकी दूरी 2 गुना होगी। ठीक है, 10⁻⁻15 इधर, 10⁻⁻15 इधर, यानी 2 गुना होगी। तो इससे अधिक होनी चाहिए दूरी। आज के लिए इतना ही। नोट्स आपको मेरे मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से पढ़ाया आज मैंने चालू किया है, यहाँ तक ये सीमा मैंने बता दिया है। ये आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक बायो पे मिल जाएगी। ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि है ना, तुम नोट्स की PDF की फ़ोटोकॉपी निकलवा लो, क्योंकि मोबाइल से पढ़ा नहीं जाता है। फ़ोटोकॉपी निकलवा लोगे सही से पढ़ा जाएगा। और दूसरा, तुम यार अपने दोस्तों को भी बताओ यार चैनल के बारे में, PDF के बारे में बताओ, नोट्स दो, उनके भी काम आएंगी। आज जाके यही काम करना, अपने सारे दोस्तों को बताना, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना। एक बार वीडियो तो दिखाना, पसंद आए नहीं आए बात की बात है उनकी। तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।